आगे की ओर चलेंगे दोस्तों। क्या अभी भी आवाज में प्रॉब्लम है? अभी भी साउंड में प्रॉब्लम आ रही है? चलिए चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। शी सेड दैट, उसने कहा कि शी डॉट डॉट दिस वर्क। जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जब यहाँ पास्ट में है और इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है तो पास्ट वाला कोई ऑप्शन होगा। कैन, विल और मे पास्ट नहीं है। कुड जो है आपका सही आंसर है। तो पहला का यहाँ पर जिन लोगों ने ए आंसर दिया है यह आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। डॉट डॉट गॉड हेल्प यू। जब हम किसी को ब्लेस देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को कर्स देते हैं, किसी को श्राप देते हैं या किसी के लिए प्रे करते हैं, प्रार्थना, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है, इच्छा बोधक वाक्य। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग वाक्य की शुरुआत में से करते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों का सी आंसर है, आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोगों को बोल दीजिए दूसरे लिंक से जुड़ जाए। पहला वीडियो मैंने प्राइवेट कर दिया। देखिए आगे देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो। लेस्ट मन होता है अन्यथा, नहीं तो या वरना। कठिन मेहनत करो अन्यथा यू डॉट डॉट फेल, यानी कि अन्यथा यू शुड फेल। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होगा। मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। कठिन मेहनत करो अन्यथा तुम असफल हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। तो जिन लोगों का यहाँ पर ए आंसर है यह आपका आंसर सही है। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे दे डॉट 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 टू गो फॉर स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर टू लगा है दोस्तों, तो यहाँ या तो आउट टू होगा नहीं तो यूज टू होगा। माइट और मे का सवाल उत्पन्न नहीं होता है। और हम लोग सलाह देने के लिए हम लोग यहाँ पर आउट टू का प्रयोग करते हैं, नैतिक सलाह। लेकिन ये आपका नैतिक सलाह नहीं है, ये आपके बीते हुए समय की यह बीते हुए समय का जो आपका हैबिट है, यह आपकी जो आदत है उस चीजों को दर्शा रहा है। दे यूज्ड टू गो, वे लोग जाया करते थे फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए, एवरी मॉर्निंग, प्रतिदिन सुबह में। तो जिन लोगों का यहाँ पर आंसर आया है बी, यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवें नंबर क्वेश्चन। व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था, ही डॉट डॉट स्विम फॉर आवर्स, वो घंटों जो है तैर सकता था। जब वो जवान था, तो यहां पर दोस्तों बात किया गया है बीते हुए समय की एबिलिटी के बारे में। यहां पर पास्ट में गया है तो बीते हुए समय का जो योग्यता है वो कुड दर्शाता है। वर्तमान की योग्यता के बारे में बात करेंगे, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, में इंग्लिश बोल सकता है, तो यह वर्तमान की योग्यता है। और बीते हुए समय की योग्यता जब दर्शाता है तो वहां पर हम लोग कुड का यूज करेंगे। जिन लोगों का यहाँ पर डी आंसर है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इट डॉट डॉट बी ट्रू, यह जो है संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि यह सत्य हो सकता है। और संभावना व्यक्त करने के लिए खास करके हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। संभावना व्यक्त करने के लिए मैंने आप लोगों को बतलाया था, कैन का भी यूज होता है, मे का भी यूज होता है, माइट का भी यूज होता है, लेकिन सबसे अधिक संभावना कैन में रहती है, मे में थोड़ा सा कम, और माइट में न के बराबर 10 से 15% पॉसिबिलिटी रहता है। और मस्ट का प्रयोग जो है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए करेंगे। तो ये सब संभावना के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मे का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग अधिक संभावना नहीं व्यक्त कर सकते हैं कि सही है कि गलत है, ठीक है। इसलिए 50% चांस बनता है और यहाँ पर हम लोगों ने जो यूज किया है तो मे का यूज होगा। 7 नंबर करें, मेक हेस्ट, जल्दी करो। लिस्ट अन्यथा यू डॉट डॉट द ट्रेन, यहां पर यू डॉट डॉट मिस द ट्रेन। जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तब बतलाए थे कि शुड का प्रयोग जब किसी अनहोनी से बचाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि अगर तेज वो नहीं दौड़ेगा तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी, इसलिए वहां पर हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। लिस्ट जहां भी हो। और एक होता है दोस्तों इल्स, आज मैंने एक वीडियो भेजा है, इल्स मने भी होता है अन्यथा नहीं तो या वरना, यही का अर्थ देता है। और उस वीडियो को आप देख लीजिएगा कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। और शुड का तो मैंने बतला दिया है, यह बहुत ही बस 1 या 2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो मैंने भेजा है। और यह जो है
इल्स का प्रयोग हम लोग शुड के साथ करते हैं, सॉरी लेस्ट का प्रयोग शुड के साथ करते हैं, बल्कि इल्स का प्रयोग प्रेजेंट में हम लोग कर सकते हैं, कैन के साथ भी कर सकते हैं, विल के साथ भी कर सकते हैं। उस वीडियो में बखूबी बतलाया गया है। चलिए, जिन लोगों का यहाँ पर यह आंसर था बिल्कुल सही था। 8वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दी बॉक्स वाज सो हैवी, बक्सा जो है बहुत भारी था, दैट आई डॉट डॉट नॉट लिफ्ट इट, मैं इसको नहीं उठा, अब उठा सकता हूं कि उठा सका। यहां पर कैन का प्रयोग प्रेजेंट की एबिलिटी को, योग्यता को, पावर को, ताकत को दर्शाने के लिए होता है, जबकि सेंटेंस मेरा पास्ट में दे दिया। जब पास्ट में दे दिया तो प्रेजेंट यहां पर कोई लिखा ही नहीं जाएगा, ना ही फ्यूचर लिखा जाएगा। इसलिए जिन लोगों का यहां पर ये आंसर है, ए इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, 9 नंबर क्वेश्चन। ही डॉट डॉट be rewarded if he stands first in his class, he dot dot be rewarded, उसको रिवार्ड दिया इफ ही स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास, अगर वो अपने क्लास में फर्स्ट आता है, अगर वो अपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आता है। तो मैंने आपको बतलाया था दोस्तों, एक चीज ध्यान से देखिए, जब दो वाक्य फ्यूचर में रहता है तो जो कंजक्शन से जुड़ा रहता है या कंजक्शन से जुड़ा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया, जो कंजक्शन से नहीं जुड़ेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हम लोग यहाँ पर ही के साथ विल का प्रयोग करेंगे, या पैसिव वॉइस में दे दिया है ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस भी3, उसे रिवार्ड दिया जाएगा यदि वह फर्स्ट आएगा क्लास में, अपने क्लास में उसे रिवार्ड दिया जाएगा यदि वह अपने क्लास में फर्स्ट आएगा। तो यहां पर जिन लोगों का आंसर है आपका विल, यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही डॉट डॉट स्पीक फ्रेंच, वह जो है फ्रेंच बोलना चाहिए, बोल सकता है, में होगा कि माइट, यहां पर आप लोगों को बतलाना है। अगर आपके पास कोई भी एबिलिटी है, उस एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम लोग खास करके कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम 10 लैंग्वेज बोल सकते हैं तो बोल देंगे आई कैन स्पीक 10 लैंग्वेजेस। अगर वहां पर बोलने की बात हो रही है तो यहाँ पर उसकी एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है, ही कैन स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, स्टूडेंट्स, छात्रों को डॉट डॉट पे रिस्पेक्ट टू देयर टीचर्स, अपने शिक्षक के प्रति आदर। क्या होगा यहां पर, जल्दी से बतलाइए। शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए किया जाता है, और आउट टू का भी प्रयोग सलाह देने के लिए, नैतिक मोरल अगर हम एडवाइस देते हैं किसी को तो वहां पर आउट टू का प्रयोग किया जाता है। ऑलरेडी मैंने बतलाया है। अगर यहां पर शुड रहता, आउट टू हटाकर अगर यहां पर दोस्तों शुड भी अगर दे देता तो यह भी आपका सही हो जाता। शुड और आउट टू दोनों एक साथ नहीं दे सकता है, इसलिए यहां पर जिन लोगों ने आउट टू का प्रयोग किया है, छात्रों को अपने शिक्षक के प्रति आदर रखना चाहिए, तो यहां पर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। बी जिन लोगों ने आंसर दिया है दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन, डॉट डॉट यू लेंड मी योर बुक, यू लेंड मी योर बुक। यहां पर दोस्तों कोई किसी से किताब मांगने के लिए उधार मांग रहा है, तो अगर आप अपने दोस्तों से किताब मांगते हैं, अगर आप अपने दोस्तों से जब किताब मांगते हैं तो दोस्तों के साथ हम लोग बहुत इज्जत के साथ वो उतना बात नहीं कर पाते हैं। तो किताब मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर अगर यूज करिएगा कैन यू लेंड मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपना किताब दे सकते हो, तो यह इनफॉर्मल वे होता है, अनौपचारिक तरीका होता है, तो वहाँ पर कैन का यूज कर सकते हैं। अगर रिस्पेक्ट के साथ मांग रहे हैं तो वहाँ पर कुछ कंडीशन रहता है। रिस्पेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, तो या तो ऑफिस में परमिशन लेते हैं, या स्कूल में, कॉलेज में, या अपने से बड़ों के प्रति जब परमिशन लेते हैं तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं दोस्तों मे का, इसलिए यहां पर कैन का यूज कीजिएगा। कैन जो है आपके लिए बेटर होगा। वहां पर जिन लोगों का यहां पर बी आंसर है, आप लोग खुद जज कीजिएगा, खुद चेक कीजिएगा आपने कितना सही आंसर मारा। जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो वही प्रैक्टिस सेट कर चल रहा है, आपको थ्योरी दे दिया गया है, बस आंसर आपको हिट करते रहना है। अब देखिए चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन,
इट डॉट डॉट रेन टुडे। जब बारिश होने के बारे में बात हो, मैंने आपको बतलाया था बखूबी, अगर वहां पर कोई कंडीशन अप्लाई ना हो तो खास करके हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। 50% पॉसिबिलिटी दर्शा देते हैं कि बारिश हो सकती है। तो जिन लोगों का यहाँ पर मे होगा यह आपका बिल्कुल सही होगा। अगर हम बोलेंगे आकाश बादलों से नहीं घिरा हुआ है, शायद बारिश हो, तो बहुत कम संभावना, न के बराबर, तो वहां पर माइट हो जाता, ठीक है। लेकिन आकाश अगर बादलों से घिरा हो, बारिश हो सकती है, तो वहां पर हम कैन का यूज कर देते हैं। लेकिन यहां पर कोई कंडीशन शो नहीं कर रहा है, जब कंडीशन अप्लाई नहीं रहता है सेंटेंस में, तो वहां पर हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। यह आप लोगों को बतलाया जा चुका है और यहां पर भी मैं आप लोगों को चर्चा कर दिया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। डिफ, डिफ माने होता है, क्या होता है आप ही लोग कमेंट्स करके बतला दीजिए। नॉट हियर। डिफ जो है नॉट हियर, हियर माने सुनना, जो सुन नहीं सकता उसको हम लोग कहते हैं बहरा। चलिए बिल्कुल यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए डिफ जो है, जो बहरे लोग होते हैं उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो सुन सके, और एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। चलिए मैं दोस्तों किसी का गेस पेपर नहीं कराता हूं, मेरा क्वेश्चंस अपना रहता है। आप किसी भी गेस पेपर्स को फॉलो कीजिए, कोई भी गेस पेपर कहीं से भी कुछ भी बनाइए। अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। मैं जो जितना बना दिया बतला दूंगा। आप किसी गेस पेपर, किसी किताब, किसी राइटर के बुक से आप बनाइए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ, 15 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। वी डॉट डॉट नॉट लाफ एट हेल्पलेस। हेल्पलेस कहने का अर्थ होता है लाचार। जो लाचार व्यक्ति है उस पर हम लोगों को क्या यह सलाह दिया गया, ठीक है, यह सलाह दिया गया कि जो लाचार व्यक्ति है हम लोगों को उस पर नहीं हंसना चाहिए। तो सलाह देने के लिए तो यहाँ पर फिक्स है कि हम लोग शुड का ही प्रयोग करेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पर ये आंसर दिया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन, ही डॉट डॉट कम टुमारो। यह तो बहुत ही आसान है, यह बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए बतलाइए कि क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। चलिए बतलाइए क्या आंसर होगा। बहुत से लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ठीक है, तो उस उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। देखिए के साथ क्या हुआ कि पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी तो मैं बोलता था। एक लड़का बतलाया कि पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी तो मैं बोलता था और वो सुनती थी। फिर वो मेरी मंगेतर बनी तो वो बोलती है और मैं सुनता हूँ। थोड़ा सा चेंजिंग आ गया। जब वो मेरी बीवी बनी तो हम दोनों लोग बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। तो शादी के पहले प्यार बहुत अधिक रहता है, शादी के बाद लड़ाई होना शुरू हो जाता है और मोहल्ले वाले परेशान होना शुरू हो जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले नंबर पर, लेकिन इसका आंसर देख लेते हैं। ही डॉट डॉट कम टुमारो, वह कल आ सकता है, लेकिन संभावना दर्शाया गया है तो 50% ही संभावना रखी है यहाँ पर। ही में कम टुमारो, वह कल आ सकता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर यहाँ पर सी आंसर दिया है वह आपका बिल्कुल सही आंसर है। जब कोई भी कंडीशन अप्लाई ना हो तो मे का प्रयोग कर दीजिए। यहां पर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। ही डॉट डॉट नॉट अपोज मी, आज ही आप लोगों को पढ़ाया गया है। अपोज माने होता है विरोध करना, विरोध करना। अपोज से बना अपोजिशन पार्टी यानी कि विरोधी दल। चलिए बतलाइए कि क्या होगा यहां पर सही आंसर। ही डॉट डॉट नॉट अपोज मी, यानी कि उसको
उसमें मुझे अपोज करने की, मेरा विरोध करने का डेयर नहीं है, साहस नहीं है। डेयर यहां पर दोस्तों एक्जुअली वर्ब की तरह काम कर रहा है, तभी एक्जुअली वर्ब के साथ यहां पर नॉट लगा है, जबकि डेयर जो है मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। चलिए चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। जिन लोगों का बी आंसर था सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, सोल्जर्स डॉट डॉट ओबे देयर कमांडर्स। कमांडर, सिपाहियों को अपने कमांडर के आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यह मस्ट यानी कि बहुत जरूरी है, यह स्ट्रिक्टली एडवाइस दिया गया है। अगर अपने कमांडो का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो कहीं भी वो मात खा सकते हैं। तो जब हम लोग किसी को स्ट्रिक्टली एडवाइस देते हैं, सख्ती से सलाह देते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग मस्ट का यूज करते हैं दोस्तों। और यहां पर जिन लोगों ने भी सी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी आवेदन डॉट डॉट रीच हियर बिफोर 30 जून, यानी कि एप्लीकेशन को यहां पर 30 जून के पहले क्या होगा, मस्ट रीच होगा, कैन रीच होगा, यूज्ड टू होगा या माइट होगा। यहां पर यूज टू का प्रयोग तब पास्ट के हैबिट को दर्शाने के लिए करते हैं, तो होगा नहीं। माइट में 9 के बराबर संभावना रहता है, या होगा नहीं। अब मस्ट और कैन को लेकर आप लोगों को सोचना है कि यहां पर क्या हो सकता है सही आंसर। तो जिन लोगों ने यहां पर एप्लीकेशन को अवश्य यहां पर 30 जनवरी के पहले आ जाना चाहिए, तो यहां पर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। बी यहां पर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आवेदन जो है दोस्तों अगर समय पर अगर नहीं पहुंचता है तो आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो यहां पर मजबूत संभावना दर्शाया गया है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के बारे में बात किया गया है। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, दी राजधानी एक्सप्रेस डॉट डॉट रीच हियर टुमारो मॉर्निंग। राजधानी एक्सप्रेस जो है यहां पर कल सुबह तक क्या होगा, यहां पर पहुंच जाएगी होगा कि पहुंच सकती है या पहुंचना चाहिए। यहां पर क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट्स कीजिए और बतलाइए। चलिए बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ गया, यहां पर तो डी हो नहीं सकता है। यहां पर फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है और फ्यूचर के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम लोग शैल या विल का प्रयोग करते हैं। और राजधानी एक्सप्रेस है तो यहां पर विल हो जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस को कल सुबह तक यहां पर, यानी राजधानी एक्सप्रेस कल सुबह तक यहां पर आ जाएगी। तो जिन लोगों ने यहां पर बी आंसर दिया है यह आपका आंसर बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आई डॉट डॉट टू ड्रिंक फ्रेश वाटर। मैं ताजा पानी पीना, यहां पर है नाउ आई ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर, लेकिन अब मैं पॉल्यूटेड दूषित पानी पीता हूं। तो क्या हो गया यहां पर सही आंसर, दिया हुआ है यूज्ड आउट। यहां पर जब टू दिया है तो यहां पर नीड नॉट और माइट के ऊपर ध्यान नहीं देना है क्योंकि टू बस केवल दो ही मॉडल एक्चुअली हमें लगता है, यूज्ड टू और आउट टू में। चलिए बतलाइए क्या होगा यहां पर। यह बीते हुए समय की आदत दर्शाया जा रहा है कि मैं पिया करता था फ्रेश वाटर लेकिन अब मैं पॉल्यूटेड वाटर पीता हूं, यानी कि दूषित पानी पीता हूं। तो जिन लोगों का यहां पर ये आंसर है दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल आपका सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। यू डॉट डॉट टेक रेगुलर एक्सरसाइज, यहां पर सलाह दिया जा रहा है। यू डॉट डॉट टेक रेगुलर एक्सरसाइज, क्या होगा यहां पर सही आंसर, कमेंट्स कीजिए और बतलाइए। चलिए बतलाइए क्या होगा सही आंसर। जब मैं अपने घर में सोया था तो दूर से थोड़ा आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की, किसी औरत के और किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी।
तो सुबह हुआ तो वो मेरा दोस्त था, मैं दोस्त से पूछा कि यार कोई औरत जो है बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, क्या बात था? तो कह रहे कि बात दोस्त ऐसा था ना कि वो फ़ोटो खींची थी बहुत अच्छा सुंदर और पोस्ट करना था हमको फेसबुक पर, तो मैंने पोस्ट कर दिया उसको OLX पर, जिस कारण से हम लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा था। चलिए चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 22 नंबर का जिन लोगों का ये सलाह दिया गया है शुड आंसर है, यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन, शी डॉट डॉट ड्राइव द टाटा सुमो। टाटा सुमो गाड़ी देखे ही होंगे आप लोग। यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, कमेंट्स करके बतलाइए। शुड होगा, कैन होगा, मे होगा कि माइट होगा? तो यहाँ पर उसके एबिलिटी के बारे में बात किया जा रहा है कि वो टाटा सुमो चला सकती है, उसमें वो एबिलिटी है, लड़की होते हुए भी वो उस कार को चला सकती है यहाँ पर। इसलिए जिन लोगों का यहाँ पर बी आंसर है वो आपका आंसर सही है। 24 नंबर क्वेश्चन, डॉट डॉट गॉड ब्लेस हर। यह तो आप लोग आसानी से बतला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना किया गया है भगवान से, और प्रार्थना करने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है, तो बिना सोचे समझे मे लगा देना है। और 24 का सी जिन लोगों का आंसर आ रहा है वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मॉडल एक्चुअली वर्ब जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था यह आपका एक्सरसाइज, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगा जब तक मैं हूँ। कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। जहां जिसको कुछ भी अगर कंफ्यूजन होता है तो क्लास में आकर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या अभी भी कमेंट्स करते रहिए। अगर जहां हमें कमेंट्स अगर पढ़ लेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे हम उसी समय। देखिए कह रहा है आई डॉट डॉट गो टू पटना टुमारो। यहाँ पर तो फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है, और यही फ्यूचर के बारे में बात होता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो शैल या विल का यूज करते हैं। और आई के साथ यहाँ पर शैल नहीं दिया है तो विल से भी काम चला लेंगे, क्योंकि शैल का यूज लगभग 9 के बराबर हो गया है और हर जगह हम लोग विल का यूज कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल सही आंसर है जिन लोगों का यहाँ पर बी आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन, यू डॉट डॉट रेगुलरली गो फॉर द मॉर्निंग वॉक। क्या होगा, शुड होगा, कैन होगा, मे होगा या माइट होगा? नियमित रूप से जाना यहाँ पर कह रहा है मॉर्निंग वॉक के लिए, तो एक सलाह न दिया गया कि नियमित रूप से आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। जब सलाह के बारे में आप बात करें, जब जनरल एडवाइस दिया जाता है किसी को, तो वहां पर हम लोग दोस्तों यूज करते हैं शुड का। जिन लोगों का आंसर ये है आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन, वी डॉट डॉट नॉट लिव विदाउट वाटर। हम लोग बिना पानी का नहीं रह। क्या होगा यहाँ पर, शुड, हम लोगों को बिना पानी का नहीं रहना चाहिए, कैन, मे या माइट? क्या होगा सही आंसर, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 27? 4 ऑप्शंस इज दैट शुड, कैन, मे एंड माइट। चलिए बिल्कुल जिन लोगों का यहाँ पर कैन आंसर आया है यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। यह सलाह नहीं, आपके अंदर योग्यता क्षमता की बात हो रही है कि हम लोग बिना पानी का नहीं रह सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना पानी का रह जाए, इसलिए यहाँ पर कैन जो है यह आपका सही आंसर है। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। दी पेशेंट्स डॉट डॉट कंसल्ट दी डॉक्टर। क्या होगा यहाँ पर, मस्ट होगा, कैन होगा, मे होगा या माइट होगा? अगर यहाँ पर मस्ट के जगह पर शुड भी दिया रहता तो शुड का भी यूज कर सकते थे, क्योंकि सलाह दिया गया है कि पेशेंट को यानी कि रोगी को डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्टली एडवाइस है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग कर दिए, यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हो जाएगा। जिन लोगों का ए आंसर है आपका आंसर सही है। आई होप कि आप लोगों के कंफ्यूजन्स थोड़ा क्लियर हो रहे होंगे। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ।
29 नंबर क्वेश्चन, नो वन डॉट डॉट चैलेंज हिम। ठीक है, क्या होगा यहां पर सही आंसर? नो वन डॉट डॉट चैलेंज हिम, यहां पर हो जाएगा शुड, कैन, मे, माइट। क्या होगा यहां पर? यहां पर तो चैलेंज करना, किसी को चुनौती देना, ये तो सलाह नहीं होता है। कैन होगा, मे होगा, माइट। तो बिल्कुल यहां पर जिन लोगों ने कैन दिया है, नो वन कैन चैलेंज हिम, किसी में पावर नहीं है, किसी में ताकत नहीं है, किसी में एबिलिटी नहीं है कि वो उसको चैलेंज कर सकता है। तो यहां पर कैन का यूज होगा। जिन लोगों का बी आंसर था, आपका आंसर सही है। 30 नंबर क्वेश्चन, वी डॉट डॉट हेल्प दी नीडी। क्या होगा यहां पर सही आंसर? नीडी कहने का अर्थ होता है जरूरतमंद। सही आंसर क्या होगा? कमेंट्स कीजिए और बतलाइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। और आंसर देते रहिए। तब से मैं आप लोगों को एक चीज बतला दूं, नजर मिली जब वो अकेली थी, दोस्ती हुई जब उसके साथ उसकी सहेली थी, प्यार हुआ तो वह एक पहेली थी, दूसरों के साथ भाग गई तब पता चला कि वो तो उस एरिया की चिकनी चमेली थी। तो बस नज़र मिलने से ही ये सब कुछ नहीं हो जाना चाहिए। अभी तो आपके पढ़ाई का माहौल है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और एग्ज़ाम तक इसी तरह से बने रहिए ताकि आप लोग अच्छा कर सके अपने एग्ज़ाम में। चलिए चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन यहाँ पर जान ले कि यहाँ पर सलाह दिया जा रहा है तो शुड का प्रयोग होगा। जिन लोगों ने 30 का ये आंसर दिया है वो आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन, डॉट डॉट हिज एफर्ट्स बी क्राउन्ड विथ सक्सेस। यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया तो आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। दैट इज वेरी सिंपल कि यहां पर हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही प्रयोग करेंगे और यहां पर मे का प्रयोग होगा। उसकी कोशिशें जो है सफलता से भर जाए। तो यहां पर जिन लोगों का सी आंसर है यह आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। टोटल हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, अभी 32 क्वेश्चन है। एक बार और मॉडल एक जूली वर्ब का मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा ताकि आपका यह चीज पूरी तरह से क्लियर हो सके और एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन ना हो सके। वी डॉट डॉट नॉट इंटर दिस प्रोहिबिटेड एरिया। प्रोहिबिटेड कहने का अर्थ होता है यह बना हुआ है प्रोहिबिट से, प्रोहिबिट करने का अर्थ होता है मना करना। प्रोहिबिट से प्रोविजन बना हुआ है मना ही। अब प्रोहिबिटेड माने मना किया गया एरिया में, हम लोगों को मना किए गए एरिया में जो क्षेत्र है उसमें इंटर नहीं करना चाहिए, यह सलाह दिया गया है। अगर यहाँ पर मस्ट अगर रहता तो और भी बेटर रहता, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर मस्ट नहीं दिख रहा है। तो जो सलाह वाला चीज है उसी से हम लोग काम चला लेते हैं। ऑप्शन को देखना है और टिक मारना है। तो जिन लोगों के यहाँ पर ए आंसर है वह बिल्कुल सही आंसर है। प्रोहिबिटेड करने का अर्थ होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, जहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मॉल वगैरह कहीं भी जाते हैं तो ऊपर जाने के लिए क्या लिखा रहता है कि अंदर रहना मना है। हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो प्रोहिबिटेड एरिया बहुत सारे जगह पर लिखा रहता है। तो जिन लोगों का यहां पर ये आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन, डॉट डॉट यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग। यहाँ पर फिर से वही आ गया, आप खुश रहिए और लंबे समय तक जीवित रहिए। यह भगवान से प्रार्थना किया गया है या किसी ने ब्लेस दिया है। तो यहाँ पर ब्लेस देने का काम हो रहा है या आशीर्वाद देने का काम हो रहा है। मे का यूज होगा और सी जो है सही आंसर है। सी जो है दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। थैंक्स फॉर कमेंट्स। पढ़ाई अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, आई डॉट डॉट टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। इन माई चाइल्डहुड बचपन की बातें कह दिया गया। तो यह बीते हुए समय की बातों के बारे में बात हो रहा है ना। यह बीते हुए समय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो बीता हुआ चीज है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, बीती हुई आदत के बारे में बात करते हैं जो हम लोग बचपन में करते थे या बीते हुए समय में करते हैं लेकिन अब नहीं करते हैं, तो वहां पर यूज्ड टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर टू लगा हुआ है तो ऑलरेडी आउट तो होगा नहीं, यहाँ पर टू का ही प्रयोग होगा। जिन लोगों का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर, वी डॉट डॉट नॉट टेल अ लाई। बतलाइए कि क्या होगा सही आंसर।
टेल अ लाई यानी कि झूठ बोलना। बतलाइए कि क्या होगा सही आंसर। और हम लोगों को अपने आप में हिम्मत रखना चाहिए। हर चीज़ हम लोग सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। मैं कोशिश यह करता हूं कि ग्रामर या लिटरेचर को काफ़ी आसान बनाऊं, उस पर मैं मेहनत करता हूं। जब क्लासेस में पढ़ाता हूं तो आप लोग इससे अनजान नहीं है। और बतलाइए इसका सही आंसर क्या होगा। और एक चीज़ सुन लीजिए कि जो आप हिम्मत के बारे में बात करते थे, चूहे ने किया शेरनी को प्रपोज, गिफ्ट दिया उसने रेड रोज, यानी कि रेड रोज देकर वो प्रपोज कर दिया। चूहे ने किया शेरनी को प्रपोज, गिफ्ट दिया उसे रेड रोज। शेरनी ने कहा सूरत आईने में देख। चूहा बोला सूरत पे मत जा पगली, कॉन्फिडेंस तो मेरा देख। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं रहना चाहिए, अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए नहीं कि किसी पीछे लगे हुए हैं, 4 लात खा लिए 5 लात खा लिए फिर पीछे लगे हुए हैं, उस चीज़ के लिए नहीं। अच्छे कामों के लिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे गिराकर नहीं रखना चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा ऊपर की तरफ रखना चाहिए कि हम यह काम कर सकते हैं। चलिए, जिन लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है वी शुड नॉट टेल अ लाई, हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो झूठ नहीं बोलता होगा। झूठ तो सब लोग बोलते होंगे और सिचुएशन हम लोगों से कभी कभी झूठ बोलवा देता है। 36 नंबर क्वेश्चन, ही डॉट डॉट नॉट स्पीक अगेंस्ट मी। अगेंस्ट माने होता है के विरुद्ध, के खिलाफ, के विरुद्ध या के खिलाफ। उसे मेरे खिलाफ बोलने की, उसमें मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। यहाँ पर डेयर के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर बी आपका सही आंसर होगा। जिन लोगों ने बी आंसर दिया, आई होप कि आपका बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है अब सही हो रहा है। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है दोस्तों। रूल कितना पढ़ेंगे, रूल पढ़ने से ज़्यादा हौस पौस हो जाता है। और जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सारे रूल जो है माइंड में आते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। 37 नंबर क्वेश्चन, यू डॉट डॉट नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। तुम्हें जो है नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, यहां पर नीड होगा डियर नॉट। कोई तो हिम्मत नहीं दिखा सकता है कि मीटिंग अटेंड नहीं करना, हिम्मत की बातें नहीं हुआ। यहां पर संभावना भी नहीं व्यक्त हुआ, यह भी आपका संभावना नहीं व्यक्त हुआ। मान लीजिए कि किसी के लिए बहुत जरूरी काम आ गया और वो मीटिंग अटेंड करने जा रहा था, तो दूसरे व्यक्ति ने बोल दिया उसको कि तुम्हें मीटिंग अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी अटेंड करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे किस चीज़ का, तो यहाँ पर नीड का यूज होगा। और यहाँ पर ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन, डॉट डॉट यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। आज ही मैंने बतलाया था कि माइंड के साथ हमेशा ही V4 का हम लोग यूज करते हैं, और यह अक्सर हम लोग यूज करते हैं वुड के साथ। आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बखूबी। तो जिन लोगों ने यहाँ पर वुड आंसर दिया या वुड आंसर देंगे, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन, ड्राइवर्स डॉट डॉट ड्राइव ओवर द हाई स्पीड लिमिट। यहां पर सलाह दिया जा रहा है, लेकिन स्ट्रिक्टली सलाह है, सख्ती से सलाह दिया गया है। और यहां पर नॉट भी लगेगा, तो ड्राइवर को नहीं चलाना चाहिए स्पीड लिमिट से ऊपर। ओवर माने ऊपर, उससे ज्यादा। तो यहां पर मस्ट नॉट का प्रयोग होगा। और 39 का जिन लोगों का सी आंसर है, यह आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन, सी डॉट डॉट बी अबव 40। यहां पर बतलाया जा रहा है कि 40 से ऊपर, 40 साल से ऊपर उसकी उम्र के बारे में बतलाया जा रहा है। यानी कि वो जो है 40 साल से ऊपर होगी। तो फ्यूचर यहाँ पर अनुमान जब लगाया गया, तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आ गया इसमें। तो यहाँ पर हम लोग
यूज टू का तो पास्ट में यूज करते हैं, नीड्स होगा नहीं यहाँ पर, आउट तो सलाह देने के लिए होता है, बच गया यह, शी विल बी अबव 40, वो 40 साल से ऊपर होगी। तो यहाँ पर ये जो है आपका सही आंसर है। ऑप्शन देकर पता चल जाता है कि क्या यहाँ पर आंसर होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 41 नंबर, ही हैज ब्रोकन हिज लेग, उसका पैर टूट गया है, सो ही डॉट डॉट प्ले फुटबॉल। क्या होगा? सो ही डॉट डॉट प्ले फुटबॉल, उसका पैर टूट गया है तो उसे फुटबॉल खेलना चाहिए, अवश्य खेलना चाहिए, खेलने की जरूरत नहीं है या खेल नहीं सकता है, यानी कि उसके पास अब एबिलिटी नहीं है। जब उसका पैर टूट गया है तो उसके पास फुटबॉल खेलने की एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, पावर नहीं है, ताकत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, इसलिए यहां पर कांट का यूज करेंगे हम लोग। जिन लोगों का ए आंसर है यह आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब 42 नंबर क्वेश्चन बतलाइएगा आप लोग, वी डॉट डॉट लव आवर कंट्री, तो यहां पर क्या होगा सही आंसर? 42 नंबर क्वेश्चन के बतलाइए। चंदन के जो भाभी एक दिन मार्केट करने गई, अब मार्केट से आई तो उनके भैया जो बोले कि मैं अनुमान लगा के बतला सकता हूँ कि ये तुम्हारे हाथ में जो यह थैली ली है तो उसमें क्या है? तो उनकी भाभी बोली कि बतलाइए तो क्या है? तो वो बोलती इसमें कुछ खाने वाला चीज़ है। तो उनकी भाभी बोलती हैं हाँ आपने सही पहचाना, इसमें 2 सैंडल मैंने रखा हुआ है। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर सलाह देने के लिए हम लोग यहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं। वी शुड लव आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो शुड का प्रयोग होगा यहाँ पर। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन, आई डॉट डॉट हायर अ टैक्सी। हायर कहने का अर्थ होता है दोस्तों किराए पर लेना, भाड़े पर लेना, किराए पर रखना या किराए पर लेना। जैसे आप अपने घर में अगर कोई सर्वेंट भी रखते हैं, क्या आपने सर्वेंट को क्या किया कि हायर कर लिया, उसको किराए पर रख लिया। कोई भी चीज़ अगर आप किराए पर रखते हैं तो उसको इंग्लिश में हम लोग हायर कहते हैं। तो यहाँ पर है आई डॉट डॉट हायर टैक्सी, आई शुड हायर टैक्सी, आई कैन हायर टैक्सी, आई मे हायर टैक्सी या माइट। तो यहाँ पर यह सलाह दिया जा रहा है कि मुझे एक टैक्सी जो है हायर कर लेना चाहिए। वो खुद के बारे में बोल दिया, मान लीजिए कि बोझ लिया है, थोड़ा दूर जाना है, तो एक सलाह के रूप में बोल दिया कि मुझे एक टैक्सी हायर कर लेना चाहिए। कर सकता हूं, यहाँ एबिलिटी के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर योग्यता के बारे में बात नहीं किया जा रहा है कि हम हायर कर सकते हैं, आप हायर कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है। यहाँ पर आई शुड हायर टैक्सी, यहाँ पर सलाह के रूप में बात किया गया। तो जिन लोगों का यहाँ पर ये आंसर था 43 का, वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 44 नंबर क्वेश्चन, ही डॉट डॉट कम टुडे, ही डॉट डॉट कम टुडे शुड, यहाँ पर तो फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है तो ये आंख मूंद कर मार देना है विल। He'll come today, वह आज आएगा। He will come today, वह आज आएगा। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। प्रिंस के माताजी और पिताजी में अक्सर लड़ाई हुआ करती है। तो एक बार क्या हुआ, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए। एक बार क्या हुआ कि प्रिंस के पिताजी जो हैं उनकी माँ से बोले जब तुमको हम बहुत डांटते हैं, तुम काफ़ी गुस्सा हो जाती हो, तो क्या करती हो, अपने गुस्सा कैसे शांत करती हो? तो कहने लगी टॉयलेट साफ करके। तो उनके पिताजी बोले धत पगली, तुम तो एकदम बिल्कुल पागल हो। तो फट से जवाब देखती हैं कि टॉयलेट जो साफ़ करते हैं ना, आपके टूथब्रश से साफ़ करते हैं हम। ऐसे भी औरतें सब पागल नहीं होती है, वो अपना गुस्सा कैसों किसी तरह से निकाल ही लेती है। चलिए चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन ये देख लेते हैं यू डॉट डॉट डू योर ड्यूटी, तुम्हें अपना ड्यूटी पूरा करना चाहिए। तो 45 का ए जो है यह आपका सही आंसर है। 46 नंबर, वी डॉट डॉट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स,
यहां भी सलाह के बारे में बात हो रहा है। वी डॉट डॉट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, क्या होगा यहां पर सही आंसर? हम लोग को ज्यादा समय नहीं लेना है, यह तुरंत अभी समाप्त हो जाएगा दोस्तों। चलिए बताइए कि क्या होगा सही आंसर। दो पति पत्नी थे, पति बोला, नहीं पत्नी बोली अपने हस्बैंड से कि आजकल आप बहुत मोटे हो गए हैं। तो पत्नी से जो वो बोले, वो हस्बैंड बोले तुम भी तो मोटी हो गई हो। तो पत्नी बोलने लगी कि मैं तो माँ बनने वाला हूँ। तब वो उसके हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। यहाँ पर जब हम सलाह देंगे तो आउट टू का प्रयोग करेंगे, और जिन लोगों ने यहाँ पर ये आंसर दिया है यह आपका आंसर बिल्कुल सही है। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आई डॉट डॉट स्विम अक्रॉस द रिवर। यहाँ पर एबिलिटी के बारे में बात हो रहा है कि मैं अक्रॉस द रिवर यानी कि नदी पार कर सकता हूँ तैर कर। तो यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर यूज किया है कैन, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यह आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, आपका प्रैक्टिस हो रहा है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 48 नंबर क्वेश्चन, यू डॉट डॉट नॉट रैग द न्यू कमर्स। यह भी आपका सलाह दिया गया, ठीक है, कि तुम्हें जो नए लोग आने वाले आते हैं, नए लोग, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। न्यू कमर्स, कमर्स माने कम माने आना, कमर्स माने आने वाले, जो नए लोग आते हैं कहीं भी तो लोग उसका क्या करते हैं कि मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो जिन लोगों का यहाँ पर आंसर होगा सलाह देने के लिए ए शुड, यह आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं अगला नंबर। बी केयरफुल, सावधान हो जाइए, लिस्ट, अन्यथा यू डॉट डॉट फेल इनटू दी मड, तुम कीचड़ में फॉल इनटू दी मड, कीचड़ में गिर जाओगे। क्या होगा सही आंसर बताइए। एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। गर्लफ्रेंड जो है गोलगप्पा खा रही थी और बॉयफ्रेंड से पूछी 10 खाने के बाद क्या मैं और खा लूँ? तो बोला नागिन खा। तो उसको गाली देना शुरू कर दी। तो जब गाली देना शुरू कर दी तो बोला मारना शुरू कर दी। तो वो बोलने लगा इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो बोला है कि ना गिन मत, खाते रहो जितना खाना है। लड़कियां सभी उल्टा सेंस लगाना शुरू कर देती है। यहाँ पर सलाह देने के लिए हम लोग ए शुड का प्रयोग करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा 50 नंबर। अभी एक दिन और हम लोग मॉडल एक्चुअली वर्ब का प्रैक्टिस करेंगे। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। वन डॉट डॉट डू वंस ड्यूटी सिंसियरली। सभी को वन का प्रयोग यहाँ पर सभी का अर्थ में होता है। अपना ड्यूटी जो है, अपना कर्तव्य जो है सिंसियरली, सच्चे मन से करना चाहिए। तो यहाँ पर सलाह की बात हो रही है। जब हम लोग सलाह के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं शुड का, यहाँ पर यूज हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आप लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। सेकेंड बार जब मॉडल एक्चुअली वर्ब लेकर आएंगे तो 100% आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और किसी तरह के मॉडल एक्चुअली वर्ब से संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे, देखते देखते आप टिक कर दीजिएगा। उसमें सबसे बड़ी बात होती है ऑप्शन को देखना कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है और उसके अनुसार हम लोग टिक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अब अगले दिन। सी यू टुमारो, हैव अ स्वीट डे, हैव अ स्वीट ड्रीम, गुड नाइट। मिलते हैं अब अगले दिन, बाय।